जय जय श्री राधे। भगवत चरणों में अनन्य अनुराग रखने वाले समस्त धर्मावलंबी समस्त मित्रों, सूर्य ग्रहण में किए गए जप तप अनुष्ठानादिक का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ग्रहण काल में तो यहां तक कहा गया है कि सर्व गंगामयम तोयम सर्वे व्यास समः द्विजः। समस्त जो सामान्य नदियां भी हैं, यदि आप उनमें स्नान करते हैं तो वो गंगा जी के समान फल देने वाले होते हैं। और एक सामान्य ब्राह्मण जो जाति मात्र का ब्राह्मण है, वो भी व्यास के समान ग्रहण काल में माना गया है। थोड़ा सोचने की बात है, जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग बताए गए हैं। सतयुग में कोई भी धर्मादिक अनुष्ठान किया जाता था तो उसका संपूर्ण फल उस व्यक्ति को, उस कर्ता को मिलता था। और जब धीरे धीरे त्रेता युग आया तो अब पूर्ण फल नहीं मिलता था। त्रेता युग में बताया गया है कि 1/3 फल ही धर्मादिक अनुष्ठानों का मिलता था, यानी कि 75%। और द्वापर में ये घट करके 50% रह गया। और कलयुग में जब हम धर्मादिक अनुष्ठान करते हैं तो उनका हमें 25% ही प्राप्त होता है। बाकी 75% कहाँ चले जाता है? उसका कारण यह है, क्यों? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों में जीव की जो श्रद्धा और विश्वास की प्रवृत्ति थी वो कम हो गई। सतयुग में जो पूर्ण फल मिलता था उसका कारण यह था कि व्यक्ति पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करता था। और त्रेता में थोड़ा कम हुआ, द्वापर में और कम हुआ, और कलयुग में तो ये बहुत ही कम हो गया। लोग करते हैं अनुष्ठान, लेकिन ये विश्वास मन में नहीं है कि इसको करने से हमें ये फल प्राप्त होगा ही होगा। और शास्त्रों में कह रखा है, विश्वास हो फलदायक। विश्वास ही फल देने वाला होता है। तो महाराज, ये श्रद्धा और विश्वास को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है। शिव महापुराण में ये आता है। विद्वेश्वर संहिता के 15वें अध्याय में 7, 8 और 9 10 श्लोक हैं, जिसमें श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाने के लिए पुण्य कालों में पुण्य कर्म करने का फल बताया गया। शिव महापुराण में कहा है, शुद्ध्यात्मनः शुद्धिरिने पुण्यम संफलम विदुः तस्मात् 10 गुणम गेयम रवि संक्रमणे बुधः। यदि जीव पुण्य, पवित्र, लग्न और तिथि बार आदि में कोई भी पुण्य कर्म करता है तो उसको उस पुण्य फल का, उस पुण्य का, उस धर्मादि कर्म अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन जब वही कर्म वो यदि संक्रांतियों में करे, जो वर्ष में 12 संक्रांतियां आती हैं, तो सामान्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल मिलता है। संक्रांति से भी 10 गुना अधिक फल जब भगवान सूर्य विषुव रेखा में प्रवेश करते हैं। 2 बार भगवान विषुव रेखा में प्रवेश करते हैं सूर्य नारायण, चैत्र नवमी
और आश्विन की नवमी। तो उन दिनों में यदि आप कोई धर्माधिक अनुष्ठान करते हैं तो महाराज संक्रांति में किए गए धर्म अनुष्ठान से 10 गुना अधिक फल मिलता है। और उससे भी 10 गुना अधिक फल मिलता है जब हम कर्क संक्रांति में कोई शुभ कर्म करते हैं। और कर्क संक्रांति यानी कि हरेले के दिन कर्क संक्रांति से भी 10 गुना अधिक फल मकर संक्रांति का होता है। और मकर संक्रांति से 10 गुना अधिक फल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र के अनुसार तदृशम मृग संक्रांतो तच्च चंद्र ग्रहणे स्मृतम, मकर संक्रांति से भी 10 गुना अधिक फल चंद्र ग्रहण का बताया गया है। और चंद्र ग्रहण से भी 10 गुना अधिक फल सूर्य ग्रहण का बताया। सूर्य ग्रहण के समय में यदि आप एक एक मंत्र का जप करते हैं तो 1 लाख बार किए गए मंत्र के समान फल आपको देता है। इसलिए सूर्य ग्रहण में, कल सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण में जब स्पर्श हो ग्रहण का, उससे पूर्व शुद्ध और पवित्र होकर के नूतन वस्त्र को, कोई भी वस्त्र धारण, धुले हुए वस्त्र को धारण करके कोई भी मंत्र आप जपें, कोई भी पाठ करें, कोई भी अनुष्ठान करें, ध्यान रहे सूर्य ग्रहण के समय आपकी जो पूजा होगी कोई मंत्र से पूर्व, वो मानसिक पूजा होगी। उसको आप मन से भगवान को पूजन करेंगे। जैसे ओम लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि, यम वायव्यात्मकम धूपम परिकल्पयामि, रंग अग्न्यात्मकम दीपम परिकल्पयामि, वम अमृतात्मकम अमृत स्वरूपम नैवेद्यम परिकल्पयामि, सम सर्वात्मकम सर्वोपचारान परिकल्पयामि। इस प्रकार से आप भगवान को, जिस भी भगवान की आप आराधना करेंगे, दूर से शुद्ध और पवित्र होकर के गंगा तट पर या किसी पुण्य नदी के तट पर या घर में किसी देवालय में जाकर के आप जप कर सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं। उसके बाद जब ग्रहण की पूर्ण हो, उसके बाद पुनः शुद्ध होकर के आपने जो वो वस्त्र धारण कर रखे हैं, या तो उन वस्त्रों को किसी को दान कर दें, अन्यथा उनको प्रक्षालन करके आप इस प्रकार विधि विधान पूर्वक किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो रोगी हैं, जो रोग में ग्रसित हैं, वो इन नियमों का यदि पालन नहीं कर सकते हैं, वो जिस अवस्था में है, जहां पर हैं, जैसे भी हैं, यदि आप अपने गुरुजनों से, अपने पुरोहित से संपर्क में हैं, तो आप उसका कारण पूछें और उस ग्रह का जाप करें। अन्यथा सरल उपाय है, हनुमान चालीसा में नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस मंत्र का आप जाप करें। या रोगान शेषान वहंसि तुष्टान रुष्टाष्ट कामान सकलान अभीष्टम, या इस मंत्र का जाप करें। सर्वाबाधा विनिर्मुक्त, ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, इसका जाप करें। और इस सूर्य ग्रहण के काल में इस प्रकार मंत्रों का जाप करके और अपने स्वास्थ्य को लाभ लें और अपने पुण्य कर्मों को, अपने श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाएं। और ऐसी ही आप लोगों से अपेक्षा करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त करूंगा।